वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल BS शो। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारी दो बातों पर डिस्कशन होगी। एक, नंबर 1 ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रही, और नंबर 2, क्या हम ये एशिया कप जीत सकते थे, क्या हमें ये एशिया कप जीतना चाहिए था, इस पर डिस्कशन होगी। नंबर 1 पर बात करते हैं, क्या हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही? तो मेरा जवाब है नहीं, बुरी परफॉर्मेंस, ज़ीरो पुअर परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की। क्योंकि जब टीम का ऐलान किया गया था तो उस वक्त ही इस टीम पर काफ़ी सवालात खड़े हो गए थे, जन्म ले लिया था। क्योंकि हमारा जो टॉप ऑर्डर था परफॉर्म तो करता था, लेकिन बहुत ही स्लोली परफॉर्म करता था। वो सेट होने के लिए हमारे जो बैट्समैन हैं ऊपर के ओपन करने वाले बाबर आजम और रिजवान, वो कम से कम 10 से 12 ओवर खेलते थे। तो इसके साथ साथ ये जो इस एशिया कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, ये ज़ीरो रही है। और जो हमारा मिडल ऑर्डर था वो नले बेदेला था, वो पहले ही परफॉर्म नहीं कर रहा था, पहले ही वो इतना मजबूत नहीं था। और जब एशिया कप में ऊपर से प्रेशर आया, जब ऊपर से विकेटें गिरना शुरू हुई, तो वो फिर और ज़्यादा प्रेशर में चले गए, और भी वो जो थोड़ा बहुत परफॉर्म करने की उनमें सलाहियत थी वो भी ना कर पाए। तो इस तरह से हमारी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस बैटर में रही, ऊपर टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, ये बुरी तरह फ्लॉप रही। और हम 3 मैच इस टूर्नामेंट में जीते हैं। पहला मैच तो निकाल दें, एक साइड पर रख दें, जो हांगकॉन्ग के खिलाफ हमने जीता, वो हमें जीतना ही चाहिए था, इसी तरह से जीतना चाहिए था। उसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है कि आपने हांगकॉन्ग को हरा लिया। और नंबर 2 पर हमने मैच जीता इंडिया के खिलाफ, और उसका मैं जीतने में कलीदी किरदार अदा करने वाला सिर्फ एक ही बैटर था, वो मोहम्मद रिजवान था। और उसका मैं क्रेडिट देता हूँ, जिसने भी वो मूव ली थी, जिसने भी डिसीजन लिया था उसे ऊपर भेजने का, मैं उसे क्रेडिट देता हूँ। लेकिन भाई वो आपने उसे भेजा था और उसने वो काम कर दिखाया था, तो क्रेडिट इसीलिए जाता है मोहम्मद नवाज को। वो मैच जिताने वाला वाहिद प्लेयर था, और बाकी थे कंट्रीब्यूशन की, लेकिन मेन जो क्रेडिट देता हूँ मैं नवाज को देता हूँ, जो कि हमारा ऑलराउंडर था, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर था। उसने मैच जितवाया, बैटर्स फ्लॉप रहे। और इसके अलावा जो हमने तीसरा मैच जीता अफगानिस्तान के खिलाफ, 130 रन का टारगेट चेस कर रहे थे हम लोग। तो उसमें नसीम शाह, अल्लाह ने कर दिखाया कि नसीम शाह ने 2 छक्के लगा दिए, वरना हम वो मैच 99.9% हार चुके थे। तो इस तरह से ये जो 3 मैच हमने जीते, एक हांगकॉन्ग वाला और दूसरा भारत के अगेंस्ट जीता, वो हमारे नौजवान बैटर थे, नौजवान प्लेयर थे। नवाज उसने वो जितवाया, और नीचे से जो अफगानिस्तान वाला मैच है वो नसीम शाह ने जितवा दिया। तो इसमें हमारे बैटर्स को जो रोल प्ले करना चाहिए था जीत के लिए, वो किसी भी मैच में वो हमें नज़र नहीं आया। माजरत के साथ किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की जा रही, ये तनकीद बराए असलाह है, और ये हमारी क्रिकेट के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। क्योंकि ऊपर सर पर वर्ल्ड कप 2022 है, जो कि अगले माह ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है। उन पिचेस पर तेज़ ही खिलाड़ी और परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी जो फॉर्म हुए वो ही कामयाब हो सकते हैं। ये हमारा टॉप ऑर्डर वहाँ बुरी तरह फ्लॉप होगा मुझे तो लगता है, और हमारे पास तो मिडल ऑर्डर है ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब जो नेक्स्ट आने वाली जो सीरीज़ है, वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज़ है इंग्लैंड की, जो इंग्लैंड का टूर पाकिस्तान है, उम्मीद करता हूँ कि उसमें हमारा मिडल ऑर्डर को, नौजवानों को मौके दिए जाएंगे। और चाचू इफ्तिखार से माफ़ी मांग लें भाई, चाचू इफ्तिखार से माफ़ी मांगो, और उसे कहो कि भाई आप डोमेस्टिक के प्लेयर हो, डोमेस्टिक ही आप खेलो। तो इसके अलावा एक बात ये है कि खुशदिल शाह को भी इससे बाहर करना चाहिए। मतलब कि वो भी हमारा पावर हिटर प्योर, उसने सिर्फ और सिर्फ बैटिंग ही करना थी, और कोई कुछ बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो भी फ्लॉप। और आसिफ अली कभी चल गए कभी नहीं चले, उनकी वो बात। अब मैं बताता हूँ कि आपको कि हमारे बैटर ने इस टूर्नामेंट में कितने कितने रन बनाए, और कितने का स्ट्राइक रेट, कितने के एवरेज। पहले नंबर पर बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की, उसने 281 रन बनाए, ठीक है, टूर्नामेंट में। और नंबर 2 पर वो जो रन थे मोहम्मद रिजवान के, वो उसके क्रेडिट में ही गए। वो उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ भाई, कोई फ़ायदा नहीं। वो उसकी प्रोफाइल पर लगे हैं कि उसकी नंबर 1 रैंकिंग बरकरार है भाई। और नंबर 2 पर बाबर आजम, उसने 68 रन बनाए हैं,
103 का 7 का स्ट्राइक रेट था। और नंबर 3 पर फ़खर जमान 96 रन बनाए, जो कि तेज़ बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं, जो हिटिंग के बारे में जिसका नाम है दुनिया में और दुनिया जिससे डरती है। उसने भाई 6 मैचेस में 96 रन बनाए, 103 का स्ट्राइक रेट। और इसके अलावा चाचू इफ्तिखार ने 105 रन बनाए हैं, 105, जिसने मैक्सिमम सबसे ज़्यादा बॉल्स खेल ली हैं मिडल ऑर्डर में। वो कम अज़ कम भी 30 से कम तो बॉल किसी मैच में उसने नहीं खेले। तो उसने जब बारी आती थी हिटिंग करने की, जब सेट हो चुका होता था, तो वो इफ्तिखार साहब हिटिंग करने के चक्कर में जाते और फिर कैच देते और आउट हो जाते। तो इसी तरह से हमारी तकरीबन सब भी बैट्समैन जो है फ्लॉप में बुरी तरह से। और जो है खुशदिल शाह, उसने 58 रन बनाए हैं जी, 58 रन बनाए हैं 120 के स्ट्राइक रेट से। भाई ये जो है ना बड़ी बड़ी टीमें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन टीमों में जो टेस्ट प्लेयर है ना, उनका स्ट्राइक रेट भी 120 से ज़्यादा होता है भाई, उनका भी स्ट्राइक रेट। तो ये आपको सोचना होगा, आप T20 खेल रहे हैं, आप ये टेस्ट ODI नहीं खेल रहे। उसके साथ आसिफ अली 41 रन बनाए, 105 105 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, और जो 20 का एवरेज था उसका। माजरत के साथ ये आपको जस्टिफाई नहीं करता भाई। और जो हमारे बॉलर्स हैं, उन्होंने भाई बॉलिंग से जो एक्सपेक्टेशन थी उसने वो पूरी की हैं। एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं था, वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से। जब हम कहते थे कि भाई जब छोटी टीमें हों, जिम्बाब्वे हो, आयरलैंड हो, नीदरलैंड हो, भाई वेस्ट इंडीज़, इसके खिलाफ अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको आजमाएं, लेकिन नहीं आजमाया गया। तो आपको खमियाजा भुगतना पड़ा। जब शाहीन शाह अफरीदी को इंजरी हुई तो हमें लाले पड़ गए कि भाई हम किसको खिलाएं। अब बैटिंग में, वो बॉलिंग में हमारे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। और हमें फिर एक मरतबा उसे निकाला हसन अली को, फिर मजबूरी के लाना पड़ा क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं। भाई वो निकला था, इन फॉर्म नहीं था बॉलर, फील्डिंग उसकी नहीं ठीक थी, लेकिन दोबारा फिर वापस आ गया। किसी ने कुछ तक ने उफ तक नहीं की, किसी ने नहीं बताया कि भाई वो निकला था फॉर्म ना होने की वजह से। और आया किस बेस पे, कोई बेस नहीं भाई, कोई बैरेट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फॉर्म नहीं। तो ओवरऑल जो हमारी जो है बॉलिंग वो तो जस्टिफाई होती है, लेकिन जो बैटर हैं वो हमारे बिल्कुल अपनी पोजीशन जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। माजरत के साथ, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं, ये तनकीद बराए इस्लाह है और ये तनकीद होगी आप पर जब आप अच्छा खेलेंगे। यही यहाँ बैठ कर हम आपके गीत गाएंगे, हम आपकी तारीफ़ें करेंगे, तारीफ़ों के पुल बांधेंगे। भाई खुदारा 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 सिलेक्शन मेरिट पर कीजिए, ये दोस्तियाँ यारियाँ निभाना बंद कीजिए, ये दोस्ती के नाम पे आना, दोस्ती के नाम पे जाना, ये बंद कीजिए भाई। ये हमारे किसी महल्ले की टीम या किसी हमारे क्लब की टीम नहीं है जिसे दिल का चाहा उसे टीम में शामिल कर दिया, जो अच्छा नहीं लगे, जिसकी शक्ल बुरी है उसे बाहर निकाल फेंका। भाई ये ऐसे टीम नहीं चलती कि हम ये वर्ल्ड कप, एशिया कप जीत सकते थे। भाई अगर आप इस टीम के साथ कहते हैं कि हम जीत सकते थे, माजरत के साथ आप गलत हैं। आप कभी नहीं जीत सकते, कभी बड़े टूर्नामेंट, कभी बड़े मैच नहीं जीत सकते, कभी भी नहीं जीत सकते, क्योंकि वजह इसकी ये है, ये जो हमारा टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर जो है वो पूरी तरह इसमें फ्लॉप रहा, क्योंकि बैटिंग तो हमारे पास बिल्कुल नहीं थी। ये अल्लाह का मौजज़ा है कि हम इस बैटिंग लाइन के, इस टीम के साथ फाइनल में पहुंचे और फाइनल में हार हुई। ये हार भी हमारे लिए एक अच्छी हार साबित होनी चाहिए, ना कि हमारे लिए ये फिर वही पुराने बैट्समैन, हमें चाहिए कि हमारे अपने नौजवानों पर हमें अपने तवज्जो देनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसमें नौजवानों को आजमाया जाएगा और पूरा मौका दिया जाएगा। और अगली वीडियो हमारी जो आने वाली है वो हमारी जो इंग्लैंड टूर सीरीज़ है, पाकिस्तान टूर करने जा रही है। 20 सितंबर से स्टार्ट होनी T20 सीरीज़, जिसमें 7 T20 मैच खेले जाने हैं। उस पर बात करेंगे, किस खिलाड़ी को मौका देना चाहिए, किसको टीम में इन करना चाहिए, किसको आउट करना चाहिए। और 2022 वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा उस पर भी बात करेंगे, क्या स्क्वाड होना चाहिए, किस तरह के प्लेयर होने चाहिए। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो उस पर आएगी।
और अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।